प्रश्न संख्या 18 का बी। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से 6 मीटर और 8 मीटर हैं, तो उस वृत्त की त्रिज्या बताइए जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। तो प्रश्न 18 का बी में कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से 6 मीटर और 8 मीटर है। तो देखिए हम लिखेंगे पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर 6 मीटर, 6 मीटर। ठीक है, दो वृत्त कह रहा है तो हम उसको पहला वृत्त और दूसरा वृत्त करके लिख लेंगे। तो देखिए पहले वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 6 मीटर, तो फिर कह रहा है कि तो उस वृत्त की त्रिज्या बताइए जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो देखिए तो इसमें तीसरा वृत्त भी हम लिखेंगे जिसका कि क्षेत्रफल क्या है, पहले वृत्त और दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो देखिए पहले वृत्त की त्रिज्या कितना, 6 मीटर, तो हम इसका क्षेत्रफल पहले निकाल लेंगे, यानी पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई का मान 22/7 गुना आर, आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या को आर से लिखते हैं। तो देखिए 6 मीटर का वर्ग, तो ये कितना आ जाएगा, तो 22 गुने 7 गुना, तो देखिए 7 से तो 6 कटेगा नहीं, तो हम क्या कर देंगे गुना। देखिए 6 मीटर का वर्ग यानी 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, 6 का वर्ग यानी 6 गुने 6 है। देखिए 6 का वर्ग है तो 6 गुने 6 यानी 36, 36 गुना 22 करेंगे तो कितना आएगा, 36 दूनी 72, हाथ में रहा 7, 36 दूनी 72, 7 79, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 79 यानी 792 बटा, देखिए 7 है नीचे हर में, और मीटर का वर्ग क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर। ठीक है, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल आ चुका है कितना, 792/7 वर्ग मीटर। ठीक है, अब दूसरा वृत्त, तो अब लिखेंगे हम दूसरे वृत्त की दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है। देखिए दूसरे वृत्त की त्रिज्या है 8 मीटर। ठीक है, बराबर 8 मीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना है, 8 मीटर, तो दूसरे वृत्त का भी क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर, यानी दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर यानी त्रिज्या का वर्ग, तो त्रिज्या कितना है 8 मीटर, तो 8 मीटर का वर्ग। ठीक है, तो देखिए इसको भी गुना कर लेंगे, 8 का वर्ग 8 8 64, 64 गुना 22 कितना हो जाएगा, तो 64 दूनी होता है 128, हाथ में रहा 12, 64 दूनी 128 और 12 कितना होगा 140, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 140 यानी 1408/7 हो गया मीटर का वर्ग, यानी वर्ग मीटर। ठीक है, तो दूसरे वृत्त का भी क्षेत्रफल निकल चुका है कितना, 1408/7 वर्ग मीटर। अब देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है, यानी प्रश्नानुसार, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तब वह जाके तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या बताइए जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो, यानी तीसरे वृत्त का हमें क्या बताना है, त्रिज्या। ठीक है, और तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है पहले वृत्त का क्षेत्रफल
और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो देखिए हम दोनों को जोड़ देंगे। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना था 792/7। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 792/7 जोड़, देखिए दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल 1408/7, दोनों वर्ग मीटर में है तो हम यहाँ पे वर्ग मीटर लिख देते हैं क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ही होता है। अब देखिए 7 लघुत्तम लेंगे तो 792 जोड़ 1408 हो जाएगा वर्ग मीटर। तो कितना आ गया देखिए, इसको हम जोड़ देते हैं तो 8 और 2 10, हाथ मेरा 1, 9 1 10, हाथ मेरा 1, 7 4 11 1 12, 1 1 2, यानी 2200/7 वर्ग मीटर। कितना आ गया 2200/7 वर्ग मीटर। तो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल आ चुका है 2200/7 वर्ग मीटर। अब देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया है 2200/7 वर्ग मीटर। यानी अब हम त्रिज्या यानी आर निकाल लेंगे क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए पाई का मान क्या होता है 22/7, आर स्क्वायर बराबर 2200/7 वर्ग मीटर, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2200, देखिए 7 भागा में है इधर बायां तरफ, ठीक है। तो इधर जाके गुना में हो जाएगा, देखिए ये वाला 7। अब लिखेंगे बटा, यहाँ पे देखिए 7 है नीचे तो 7 लिख लेंगे, गुना 22, देखिए गुना में है आर स्क्वायर के साथ तो बायां से दायां तरफ जाके भागा में हो जाएगा, ठीक है। तो 7 से 7 देखिए कट गया, 22 से 2200 कट गया कितना बार में 100 बार में, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 100, देखिए सिर्फ 100 यहाँ पे बच रहा है तो लिखेंगे अतः आर बराबर कितना हो जाएगा √100, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग बायां से दायां तरफ जाएगा तो अंडर रूट में होगा। तो देखिए 100 का वर्गमूल क्या होता है बराबर 100 का वर्गमूल होता है 10। तो क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है तो त्रिज्या क्या में आएगा मीटर में। तो देखिए इसका उत्तर आ चुका है, ठीक है 10 मीटर। तो लिखेंगे अतः उस वृत्त, देखिए उस वृत्त का पूछ रहा था तो हम तीसरा वृत्त लिख लिए थे, ठीक है। तो उस वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना आ गया है 10 मीटर। तो देखिए यहाँ पे हम तीसरे वृत्त को उस वृत्त कह रहे हैं क्योंकि प्रश्न में पूछ रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या बताइए जिसका क्षेत्रफल दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। तो देखिए तो हम यानी तीसरा वृत्त तो उसी को उस वृत्त कह रहा है, ठीक है। तो उस वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया 10 मीटर। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अर्थात तीसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर 10 मीटर। तो उस वृत्त बोले या तीसरे वृत्त, ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप इसको भी लिख सकते हैं या इसको भी, ठीक है, तीसरे वृत्त भी या उस वृत्त भी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई भी सही होगा। तो देखिए इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं शुरू से।